नमो नमः। काव्य शास्त्र के सर्वेक्षण की कड़ी में 6 प्रमुख संप्रदायों के अंतर्गत हमने रस संप्रदाय और अलंकार संप्रदाय की चर्चा पूर्व में की है। अभी हम तीसरे प्रमुख संप्रदाय रीति संप्रदाय के बारे में बात करेंगे। संस्कृत काव्य शास्त्र में रीति संप्रदाय का भी विशेष स्थान रहा है। रीति को गुणों पर आधारित माना गया है। इसी से प्रस्तुत संप्रदाय को गुण रीति संप्रदाय भी कहा गया है। रीति शब्द का प्रयोग मार्ग के रूप में भी किया गया है। रीन गतो धातु से यह शब्द निष्पन्न होता है। रीयते अस्याम इति रीति, इस व्युत्पत्ति के आधार पर यह मार्ग रीति कहलाता है। जिस मार्ग पर चलकर कवि कविता करता है वही कवि रीति है। इसीलिए भिन्न आचार्यों ने रीति को वर्त्म अथवा मार्ग संज्ञा से भी अभिहित किया है। प्रत्येक कवि जब अपने काव्य को उपस्थित करता है तो किसी न किसी विशिष्ट भंगिमा का आश्रय लेकर ही करता है। कवि की यही भंगिमा प्राचीन संस्कृत काव्य शास्त्र में रीति कहलाई और उसी भंगिमा को आज का विद्वान शैली या इंग्लिश में स्टाइल कहता है। रीति संप्रदाय की विशेषता क्या है? इसकी विधिवत स्थापना किसके द्वारा की गई उसके विषय में हम बात करते हैं। तो रीति संप्रदाय की विधिवत स्थापना तो आचार्य वामन के काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति द्वारा हुई, किंतु रीति विवेचन का आरंभ भरत मुनि के नाट्यशास्त्र से माना जा सकता है। उन्होंने प्रवृत्ति की परिभाषा देते हुए 4 प्रकार की प्रवृत्तियों को नाटक में प्रतिपादित किया है। आचार्य भरत ने 10 गुणों की भी चर्चा की है। आगे चलकर आचार्य वामन ने रीति को गुणाश्रित माना, अतः गुण चर्चा का मूल श्रेय आचार्य भरत को जाता है। तदनंतर आचार्य भामह व आचार्य दंडी ने भी रीति की चर्चा प्रासंगिक रूप से की है। आचार्य भामा ने वैदर्भ और गौड़ इन 2 के संदर्भ में काव्य वेदों की चर्चा की है, किंतु दोनों में अंतर नहीं माना। तो क्रम से अगर हम देखें तो सर्वप्रथम आचार्य भरत मुनि का समय है ईसा पूर्व 500 से ईसा पूर्व 200 के मध्य। आचार्य भरत के अनुसार काव्य के 10 गुण होते हैं: श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, पद सौकुमार्य, अर्थ व्यक्ति, उदारता और कांति। नाट्यशास्त्र के 17वें अध्याय में इसका उल्लेख है। इसके पश्चात आचार्य भामह, जिनका समय 6ठी शताब्दी का पूर्वार्ध है, उनका मत है कि दूसरे विद्वान मानते हैं कि वैदर्भ मार्ग तो कुछ और ही है, वही श्रेष्ठ है। सुंदर अर्थ वाला भी अन्य मार्ग श्रेष्ठ नहीं है। यह वैदर्भ ही गौड़ीय है, पृथक मानने की आवश्यकता नहीं है। अलंकार जिसमें हो, ग्राम्य दोष ना हो, अर्थान्वित हो, आकुलता ना हो, वही गौड़ीय है। जिसको रीति कहा गया है वही गौड़ीय रीति है। वैदर्भी भी यही है, इसमें भिन्नता नहीं है। 2 अलग अलग नाम अवश्य दिए, लेकिन उनमें विशेष अंतर नहीं माना। इसके पश्चात आचार्य दंडी 8वीं शताब्दी इनका समय है। आचार्य दंडी ने कहा है कि आपस में पृथक भेदों के कारण हुई रीतियों के अनेक भेद हैं। उनके ग्रंथ काव्य आदर्श के प्रथम अध्याय के 40वां सूत्र देखा जा सकता है। 10 गुण वैदर्भ मार्ग के प्राण हैं। इसके पश्चात वामन आचार्य 8वीं शताब्दी का अंत और 9वीं शताब्दी का प्रारंभ इनका समय माना गया है। रीति ही काव्य की आत्मा है। आचार्य वामन ने कहा रीति ही काव्य की आत्मा है। विशेष प्रकार की पद रचना को रीति कहते हैं। गुणात्मा ही विशेष होता है।
विशेषता का कारण गुणयुक्तता अथवा गुणात्मकता होता है। काव्य शोभा के आधायक धर्म गुण हैं। शब्द और अर्थ के जो धर्म काव्य शोभा को उत्पन्न करते हैं उन्हें गुण कहा जाता है। वह काव्य सौंदर्य रूप अलंकार दोषों से हीन तथा गुण एवं अलंकारों के उपादान से होता है। इसके पश्चात आचार्य कुंतक, जिनका समय दशम शताब्दी का अंतिम भाग माना गया है, वह रीति को मार्ग कहते हैं। कवि के प्रस्थान के ये मार्ग होते हैं: सुकुमार मार्ग, विचित्र मार्ग, मध्यम मार्ग तथा किन्हीं दो का सम्मिलित रूप। आचार्य कुंतक रचित वक्रोक्ति जीवितम ग्रंथ का पाठ्यक्रम के अनुसार हम अध्ययन करेंगे। यथा समय रीति के विशेष संदर्भ में वहाँ पर चर्चा की जाएगी। उसके कितने मार्ग हैं ये सारा विशेष विस्तार से हम वहाँ पर वर्णन पढ़ेंगे। आचार्य आनंदवर्धन का समय नवम शताब्दी है। रीति को पद संघटना कहते हैं। आचार्य आनंदवर्धन, उन्होंने कहा कि 3 प्रकार की पद संघटना होती है: असमासा अर्थात समास रहित, मध्यम समासा तथा दीर्घ समासा। वह रीति माधुर्य आदि गुणों से आश्रित होती है तथा रस को अभिव्यक्त करती है। असमासा समासेन मध्यमेन च भूषितौ तथा दीर्घ समासेति त्रिधा संगठनोदिता। धन्यालोके द्वितीय 50 में कहा गया है। इसके पश्चात आचार्य राजशेखर का समय दशम शताब्दी का प्रारंभ माना गया है। आचार्य राजशेखर के अनुसार वचन शब्द के विन्यास का क्रम ही रीति है। आचार्य मम्मट ने 11वीं शताब्दी में अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में कहा कि वृत्ति नियम वर्णों का रस व्यापार, वृत्ति नियत वर्णों का रस विषयक व्यापार है। इसके पश्चात 14वीं शताब्दी में आचार्य विश्वनाथ ने रीति अंग संस्थान है और वह रस आदियों की, वह कौन? रीति, वह रीति रस आदियों की उपकर्त्री है। ऐसा उन्होंने अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण में कहा कि पद संगठना रीति अंग संस्थान विशेषता उपकर्त्री रसादि नाम सा। तो रीति संप्रदाय का ये हमने संक्षिप्त वर्णन देखा। इसके पश्चात हम वक्रोक्ति संप्रदाय को देखते हैं। वक्र उक्ति में संधि की गई है। वक्रोक्ति, वक्र उक्ति वो क्या है, इसकी चर्चा हम करेंगे कि उक्ति की विशेषता पर आधारित यह काव्य संप्रदाय आचार्य कुंतक के वक्रोक्ति जीवितम नामक ग्रंथ से प्रारंभ हुआ माना जाता है। परवर्ती आचार्यों ने, अर्थात आचार्य कुंतक के परवर्ती बाद में होने वाले आचार्यों ने यद्यपि इसे देहवादी काव्य संप्रदाय के रूप में ही प्रस्तुत किया, किंतु इसके संस्थापक आचार्य कुंतक की कल्पना में वक्रोक्ति एक शब्दालंकार मात्र न होकर कवि हृदय में उसकी प्रतिभा के आधार पर प्रस्फुटित एक आह्लादकारी विचित्रता थी, एक शोभा थी, एक सौकुमार्य था। वक्रोक्ति का अर्थ है वक्र उक्ति अर्थात टेढ़ी उक्ति। टेढ़ी उक्ति से तात्पर्य लिया गया कि जो सीधी स्वाभाविक सहज ना हो वह वक्र है। वक्रोक्ति से स्वभावोक्ति एवं वार्ता का अंतर स्थापित किया गया। दैवी प्रतिभा के द्वारा कवि में एक सुकुमार क्षमता का आविर्भाव होता है, जिसके अंतर्गत वह आंतरिक रस से चमत्कृत होता है तथा उस मन स्थिति में वह विचित्र भंगिमा वाले शब्द अर्थ का संयोजन करता है, जिसका प्रभाव होता है अलौकिक आनंद अथवा हृदय का आह्लाद। ऐसी वैदग्ध्यपूर्ण कथन शैली ही वक्रोक्ति है। वैदग्ध्य भाव है कवि कर्म कौशलम तस्य भंगी विच्छिति ही
तया भणिति ही वक्रोक्ति जीवितम में ये प्रथम उद्योग में कहा गया है, जिसकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे जब हम उसको अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात आचार्य भामह ईसा पूर्व 500 से ईसा पूर्व 200 के मध्य उनका समय है। नितांत आदि शब्दों द्वारा व्यक्त अतिशोक्ति से ही वाणी सौष्ठव नहीं हो जाता। आचार्य भामह ने कहा कि नितांत आदि शब्दों द्वारा व्यक्त अतिशोक्ति से ही वाणी सौष्ठ्य नहीं हो जाता। वक्र शब्द और अर्थ की उक्ति ही वाणी का काम्य अलंकार है। उनके ग्रंथ काव्य अलंकार में कहा गया है। आचार्य दंडी अष्टम शताब्दी में उनके अनुसार वक्रोक्ति को श्लेष पुष्ट करता है तथा काव्य दो प्रकार का होता है, स्वभावोक्ति एवं वक्रोक्ति। इसके पश्चात आचार्य वामन ने कहा वक्रोक्ति के मूल में लक्षणा होती है। आचार्य आनंदवर्धन जिनका समय नवम शताब्दी है, उन ध्वनि संप्रदाय के संस्थापक आचार्य हैं। उनके मतानुसार वक्रोक्ति आदि शब्द अलंकार, किंतु वक्रोक्ति को एक शब्द अलंकार मानने के साथ ही आनंदवर्धन भामह के वक्रोक्ति संबंधी मत से भी सहमत है। इसके पश्चात आचार्य अभिनव गुप्त जिनका समय दशम शताब्दी का अंत तथा 11वीं शताब्दी का प्रारंभ माना जाता है। शब्द और अर्थ की वक्रता का आशय है लोकोत्तर रूप में अवस्थित होना, अर्थात अतिशोक्ति ही सब अलंकारों का रूप है। लोकोत्तरता को ही अतिशय कहते हैं। जो अतिशोक्ति लक्षित कराई गई है यही सब वक्रोक्ति है, अर्थात उन्होंने अतिशोक्ति को ही वक्रोक्ति कहा, अर्थात सब अलंकारों का सामान्य प्रकार है। इसके पश्चात भोजराज 11वीं शताब्दी में उनके अनुसार सभी अलंकारों की जातियां वक्रोक्ति की संज्ञा वाली होती हैं। वक्रता ही काव्य का परम सौंदर्य है। श्रृंगार प्रकाश इनका ग्रंथ है, भोजराज वहाँ का संदर्भ है। इसके पश्चात आचार्य कुंतक जिनका ग्रंथ काव्य प्रकाश भी हम अध्ययन करेंगे। दशम शताब्दी का अंतिम भाग उनका समय माना गया है। तो काव्य बंद अभिजात वर्ग के हृदय को आह्लादित करने वाला होता है। यह आचार्य कुंतक ने कहा कि काव्य बंध अभिजात वर्ग के हृदयों को आह्लादित करने वाला होता है। व्यवहार करने वाले पुरुषों को अनुदिन के नूतन औचित्य से युक्त व्यवहार, चेष्टा आदि का सौंदर्य सत्काव्य के परिज्ञान से ही प्राप्त होता है। काव्यामृत का रस उसको समझने वाले के हृदय में चतुर्वर्ग रूप फल के आस्वाद, चतुर्वर्ग पुरुषार्थ चतुष्टय रूप फल के आस्वाद से भी बढ़कर चमत्कार को उत्पन्न करता है। ये दोनों शब्द और अर्थ अलंकार हैं तथा वैदग्ध्यपूर्ण किया गया कथन रूप वक्रोक्ति ही उनका अलंकार होती है। प्रसिद्ध कथन से भिन्न प्रकार की विचित्र वर्णन शैली ही वक्रोक्ति है, ऐसा आचार्य कुंतक ने माना। वक्रोक्ति संप्रदाय के संस्थापक आचार्य हैं। कैसी है वो वक्रोक्ति? वैदग्ध्यपूर्ण कथन शैली ही वक्रोक्ति है। विदग्धता है कवि कर्म कौशल, उसकी भंगिमा का सौंदर्य और उससे कथन करना। चमत्कारो वितन्यते, इसका अर्थ है कि अलौकिक काव्य आनंद का संचार किया जाता है। अभिप्राय यह है कि आह्लाद की अनुभूति बार बार कराई जाती है। सुकुमार स्वभाव वाले कवि में इसी प्रकार की सहज शक्ति उत्पन्न होती है, क्योंकि शक्ति तथा शक्तिमान अभिन्न होते हैं और वह कवि उस शक्ति से उसी प्रकार की सकुमार्य युक्त रमणीय व्युत्पत्ति लाभ करता है। उन दोनों के द्वारा सुकुमार मार्ग की से ही काव्य रचना के अभ्यास में तत्पर होता है। कवियों के व्यापार की वक्रता के मुख्यतः 6 प्रकार हो सकते हैं। इनमें से प्रत्येक के
वैचित्र्य से शोभित होने वाले अनेक भेद हो सकते हैं। वक्रोक्ति जीवितम ग्रंथ का अध्ययन करते समय विस्तार से आप उन पर उसको देखेंगे। अन्य के रहते हुए भी विवक्षित अर्थ का बोधक केवल एक शब्द होता है, वही शब्द जो विलक्षण रूप से अर्थ को प्रकट कर सके काव्य मार्ग में शब्द कहलाता है। इसी प्रकार सहृदयों के हृदय को ज्ञान आनंदित करने वाला एवं स्वभाव से ही सुंदर अर्थ होता है। तो ये हम वक्रोक्ति जीवित आचार्य कुंतक का जो हम एक चैप्टर इसमें कोर्स में प्रिस्क्राइब्ड है उसका विशेष अध्ययन करेंगे। उस समय आप विस्तार से इसके विषय में और आसानी से समझ पाएंगे। तो अभी हमने काव्य शास्त्र के सर्वेक्षण की कड़ी में 6 संप्रदायों का उल्लेख करते हुए रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय और वक्रोक्ति संप्रदाय की चर्चा की। आज के लिए इतना ही। अस्तु। ध्वनि संप्रदाय की चर्चा हम पुनः कल करेंगे और तत्पश्चात छठा और अंतिम औचित्य सिद्धांत की चर्चा की जाएगी। नमो नमः। शुभ रात्रि।